चिल्ड्रन, जैसा कि आपको पता है कि आजकल लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना महामारी पूरी दुनिया में फैल रही है। इसकी वजह से आपकी पढ़ाई सही तरीके से नहीं हो पा रही है, तो आप घर पर रहिए, सरकार की जो गाइडलाइन है उनका पालन करिए और पढ़ाई भी करते रहिए। तो आज मैं आपको पॉलिटिकल साइंस के बारे में बताऊंगी कि क्लास 12th में पॉलिटिकल साइंस में 2 बुक्स लगती हैं, जिसमें पहले में पूरे विश्व की राजनीति के बारे में है और दूसरी जो बुक्स है उसमें भारत की राजनीति के बारे में है। तो इसका पहला चैप्टर आज हम लेंगे जो है शीत युद्ध का दौर। तो शीत युद्ध क्या है ये जानने से पहले हम ये देखेंगे कि विश्व में अभी तक 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं। पहला विश्व युद्ध हुआ 1914 से 1918 तक और दूसरा विश्व युद्ध हुआ 1939 से 1945 तक। अब जो ये दूसरा विश्व युद्ध था ये 2 ग्रुपों के बीच लड़ा गया था। इसमें से एक थे मित्र राष्ट्र और एक थे धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और सोवियत संघ आते हैं और धुरी राष्ट्र में जर्मनी, जापान और इटली आते हैं। और दूसरे विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की जीत हुई थी, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण जो घटना हुई थी वो हुई थी अमेरिका ने जापान के 2 शहरों में परमाणु बम गिराए थे। एक गिराया था 6 अगस्त 1945 को, ये गिराया था हिरोशिमा में और उसको एक कोड नेम दिया गया था लिटिल बॉय करके। और ऐसे ही 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में फैट मैन करके दूसरा बम गिरा था। तो इस बम को गिराने के बाद अमेरिका की बहुत अधिक आलोचना हुई थी। आलोचना क्यों हुई थी? क्योंकि जापान खुद ही आत्मसमर्पण करने वाला था। तो जब जापान खुद ही आत्मसमर्पण करने वाला था तो ऐसे में बम गिराने की आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन जो अमेरिका के पक्षकार थे उनका ये मानना था कि दूसरा विश्व युद्ध जल्दी खत्म हो और आगे जो जनहानि हो रही है उसको रोकने के लिए उसने परमाणु बम गिराया। लेकिन अगर हम अमेरिका की नियति को देखें तो अमेरिका सोवियत संघ को ये दिखाना चाह रहा था कि अमेरिका ही एकमात्र दुनिया में महाशक्ति है। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद की दुनिया कैसी होगी इसको मैं आपको बताती हूँ कि यहीं से शीत युद्ध का आरंभ होता है। अब शीत युद्ध क्या है? देखो, युद्ध का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, यानी ये आगे से शीत लगा है तो ये शीत युद्ध नहीं है। तो शीत युद्ध का मतलब है शीत युद्ध वास्तव में युद्ध न होकर युद्ध की संभावना को बनाए रखना है, जिसमें हमेशा तनाव, संघर्ष और अविश्वास का माहौल रहता है। यानी शीत युद्ध हम किसको कहेंगे? जिसमें युद्ध नहीं होता लेकिन हमेशा ऐसा माहौल रहता है कि ऐसा लगता है युद्ध कभी भी हो जाएगा। अब ये ऐसा क्यों लग रहा है? देखिए, ये माना अमेरिका है और ये सोवियत संघ है। अमेरिका ये मान के चल रहा है कि पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली ये है। सोवियत संघ ये मान के चल रहा है कि पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली सोवियत संघ है। तो इसका नतीजा ये हुआ कि पूरी दुनिया लगभग 2 भागों में बंटनी शुरू होगी। दुनिया के कुछ देश अमेरिका के पक्ष में चले गए और कुछ देश सोवियत संघ के पक्ष में चले गए। तो अमेरिका के खेमे में जो देश गए उसको कहते हैं पश्चिमी खेमा और सोवियत संघ के खेमे में जो देश गए उसको कहते हैं पूर्वी खेमा। अब ये विभाजन सबसे पहले यूरोप महाद्वीप से शुरू हुआ। अब कुछ देश ऐसे भी थे जो सोवियत संघ के गुट में भी नहीं गए, अमेरिका के गुट में भी नहीं गए। ऐसे देश कहलाए गुट निरपेक्ष, यानी जो किसी भी गुट में, अमेरिका और सोवियत संघ किसी भी गुट में नहीं है। तो इसके बारे में हम आगे के वीडियो में मैं आपको भेजूंगी। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।